पीछे एक सूत्र बताए थे। सूत्र था B बराबर माइनस dV बटे dr। इसी सूत्र पर ये चारों न्यूमेरिकल आपका बनेगा 1 2 3 4, ठीक है ना। पीछे एक न्यूमेरिकल बताए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। इस सूत्र पर पीछे बताया हुआ है और उसी पर इसको बनाइएगा। दिक्कत रहेगा तो फिर पूछिएगा, हम बताएंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3 है। अब चलिए इसका 12वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकन तीव्रता क्या है। तो लिखते हैं चुंबकन तीव्रता क्या है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके आयतन के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। किसी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, उसके आयतन के सीधा समानुपाती होता है। इसी से आपको चुंबकन तीव्रता का सूत्र निकल जाएगा। तो चलिए इसका चित्र देखते हैं। पहले चुंबक का चित्र। ये हो गया चुंबक, जिसका 2 ध्रुव होता है, एक साउथ और एक नॉर्थ। ये होता है उदासीन बिंदु। इसका यहां से यहां तक का लंबाई, ये चुंबक हो गया। इसका यहां से लेके यहां तक का लंबाई L होता है, फिर यहां से यहां तक का लंबाई L होता है। तो टोटल लंबाई कितना होगा, 2L के बराबर, ठीक है। चुंबक का ध्रुवीय शक्ति इधर होता है -P, इधर ध्रुवीय शक्ति होता है +P। पावर होता है दोनों का। और इस चुंबक का जो आयतन है, आयतन को हम मान लेते हैं कितना, V। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A, ठीक है। इसका क्षेत्रफल मान लिया क्या, A। अब चुंबकीय आघूर्ण से कैसे सूचित किए थे, तो चुंबकीय आघूर्ण M से होता है। M हो गया चुंबकीय आघूर्ण। सूत्र बताया था N बराबर 2PL होता है। तो ये हो गया चुंबक, जिसका ध्रुवीय शक्ति -P +P। चुंबकीय लंबाई टोटल 2L होता है। उदासीन बिंदु है, सौर ध्रुव, ये नॉर्थ ध्रुव। आधा लंबाई L होता है, ये भी आधा लंबाई L होता है। E हो गया V से आयतन, A से क्षेत्रफल, M से चुंबकीय आघूर्ण। चित्र से लिख देते हैं। माना कोई चुंबक है जिसकी चुंबकीय लंबाई 2L, ध्रुवीय शक्ति ±P तथा चुंबकीय आघूर्ण M और आयतन भी है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। क्या बोले थे पीछे, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण किसके समानुपाती होता है, तो उसके आयतन के सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह है। चुंबकीय आघूर्ण को क्या से, M से, और आयतन को V से। तो जब बराबर करिएगा तो क्या आएगा, एक स्थिरांक है। स्थिरांक के बदले में हम क्या माने, I। अब कहिएगा I क्या है, जहां I एक
स्थिरांक है जिसे चुंबकन तीव्रता कहा जाता है। इसी को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो आई का सूत्र क्या होगा, m/v। यही चुंबकन तीव्रता का सूत्र है। सूत्र है, ठीक है। ये चुंबकन तीव्रता का सूत्र होता है, I बराबर m/v। किंतु एक सूत्र और हम निकाल देते हैं इसे, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, समीकरण 2 तक ही। लेकिन एक सूत्र और न्यूमेरिकल के लिए बताते हैं। m बराबर होता है 2pl, पढ़े होंगे पीछे। और v का मतलब क्या होता है, आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई या गुने ऊंचाई, यही सूत्र होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई मिलके क्षेत्रफल बनता है, और गुने ऊंचाई तो चुंबक में होगा नहीं, तो ऊंचाई की जगह पर लंबाई लिख देते हैं। तो v बराबर होगा क्षेत्रफल को a से और लंबाई को l से। तो m और v का मान यहाँ पुट कर देंगे। इन मानों को 2 में देने पर पुट करते हैं 2 में। तो i बराबर क्या होगा, m का मान कितना है 2pl, और v का मान a/l n है। क्षेत्रफल गुने लंबाई, l और l कट गया तो क्या बचा 2p/a। ये भी एक सूत्र हो गया 2p/a। ये भी चुंबकन तीव्रता का ही सूत्र है, ठीक है ना। ये किसका सूत्र है, चुंबकन तीव्रता का सूत्र है। और एक चीज और देख लीजिए, चुंबक का लंबाई ई हाफ एल है। एल जो है ई हाफ है, टोटल लंबाई दीजिएगा चुंबक का। तो चुंबक का टोटल लंबाई कितना है 2l नहीं है। चुंबक का टोटल लंबाई कितना है 2l है। चुंबक का टोटल लंबाई दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2l। तो l कटेगा और 2 भी काट सकते हैं, 2 भी काटिए दीजिए। तो i बराबर क्या होगा p/a। यही समीकरण हो गया, समीकरण 3। इसको काट दीजिए, ठीक है। ये भी चुंबकन तीव्रता का सूत्र है, ठीक है। बीमा, तो बीमा देख लीजिए, आई का बीमा P होता है क्या ध्रुवीय शक्ति। तो इसका बीमा क्या होता है P का I/L। और क्षेत्रफल का क्या होता है l²। तो l गुना l कट गया तो क्या होगा I/L इनवर्स। यही बीमा हो गया इसका। इकाई देखिए SI में सिस्टम ध्रुवीय शक्ति। तो ध्रुवीय शक्ति का क्या होता है इकाई, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। I का मतलब क्या हुआ, I का मतलब धारा हो गया। तो ये हो जाएगा क्या एम्पियर, लंबाई का मीटर तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, एम्पियर मीटर इनवर्स। यहाँ तक हो गया है, रह देते हैं तक।